मेवाड़ ये केवल भारत की भूमि का हिस्सा नहीं है, बल्कि ये वो भूमि है जिसने दुनिया को वीरता का असली मतलब समझाया। आज हम उस योद्धा की कहानी सुनेंगे जिसने हार को कभी स्वीकार नहीं किया। सोचिए, एक ऐसा इंसान जिसके शरीर पर तलवारों और भालों के 80 गहरे घाव हैं, जिसकी एक आंख जा चुकी है, एक हाथ कट चुका है और एक पैर हमेशा के लिए बेकार हो चुका है। लेकिन फिर भी जब वो अपनी तलवार हवा में लहराता था तो दिल्ली और गुजरात के सुल्तानों के पसीने छूट जाते थे। ये कहानी है महाराणा सांगा की, लेकिन सांगा की वीरता के पीछे छिपे हैं कई गहरे रहस्य। आइए मेवाड़ के इतिहास की इस रहस्यमयी और रोमांचक यात्रा पर चलते हैं। सांगा मेवाड़ के राजा रायमल के सबसे छोटे बेटे थे। उनके दो बड़े भाई थे, पृथ्वीराज और जयमल। ये तीनों ही शेर की तरह बहादुर थे, लेकिन मेवाड़ की गद्दी तो सिर्फ एक थी और इसी गद्दी की चाहत ने भाइयों के बीच नफरत के बीज बो दिए। कहा जाता है कि एक बार कुंवर पृथ्वीराज, जयमल और संग्राम सिंह सांगा अपनी अपनी राशि पत्रिका लेकर एक ज्योतिषी के पास पहुंचे। ज्योतिषी ने तीनों की पत्रिकाएं बहुत ध्यान से देखी और फिर एक ऐसी बात कही जिसने राजमहल में भूचाल ला दिया। ज्योतिषी ने कहा, पृथ्वीराज और जयमल के ग्रह तो अच्छे हैं, लेकिन राजयोग केवल संग्राम सिंह के पक्ष में है। ये सुनते ही दोनों भाई सांगा के ऊपर काल की तरह टूट पड़े। पृथ्वीराज ने गुस्से में अपनी तलवार निकाली और सांगा पर हमला कर दिया। इसी झड़प में सांगा की एक आंख हमेशा के लिए फूट गई। लहूलुहान सांगा ने फिर भी अपने भाइयों पर पलटवार नहीं किया। तभी वहां उनके पिता के चाचा सारंग देव आ गए। उन्होंने किसी तरह भाइयों को शांत किया और समझाया कि ज्योतिषी की बात पर इतना गुस्सा नहीं करना चाहिए। लेकिन सांगा जानते थे कि अब मेवाड़ में उनकी जान को खतरा है। अपनी जान बचाने के लिए सांगा मेवाड़ से भाग निकले। मेवाड़ का वो राजकुमार अब एक साधारण इंसान का भेष बनाकर भटक रहा था। आते हुए अजमेर पहुंचे। वहां वे अजमेर के राजा करमचंद पवार के यहाँ में काम करने लगे। यहीं से जुड़ी है वो अद्भुत और रहस्यमय कहानी। एक दिन करमचंद पवार जंगल की ओर निकले थे। उनके साथ उनके कुछ लोग और मेवाड़ के वो गुप्त राजकुमार सांगा भी थे। कड़ी मेहनत के बाद दोपहर में सभी लोग थक गए और एक बड़े पेड़ के नीचे विश्राम करने लगे। सांगा गहरी नींद में सो गए। तभी करमचंद पवार की नजर सांगा पर पड़ी और वे सन्न रह गए। उन्होंने देखा कि एक विशाल और महाकाय सर्प सांगा के सिर के ऊपर फन फैलाकर खड़ा है। वो सांप उन्हें काट नहीं रहा था, बल्कि तेज धूप से सांगा के चेहरे को बचाने के लिए छाया कर रहा था। करमचंद समझ गए कि ये कोई मामूली आदमी नहीं है। उन्होंने सांगा से उनकी पहचान पूछी और जब सांगा ने अपनी हकीकत बताई तो करमचंद ने तुरंत उनके पैर छू लिए और उन्हें अपना संरक्षण दिया। 1509 में सांगा मेवाड़ के महाराणा बने। जब वे गद्दी पर बैठे तो उनके सामने पहाड़ जैसी चुनौतियां थी। एक तरफ दिल्ली का इब्राहिम लोधी था तो दूसरी तरफ मालवा और गुजरात के सुल्तान। सांगा ने हार मानने के बजाय सभी राजपूतों को एक झंडे के नीचे खड़ा किया। उनके साथ 7 बड़े राजा, 9 राव और 104 सरदार हमेशा तैयार रहते थे। इतिहासकारों के अनुसार सांगा की इस विशाल हिंदू संघ की सेना में लगभग 1 लाख से भी अधिक सैनिक शामिल थे। इसमें पैदल सेना के साथ साथ हजारों की संख्या में घुड़सवार और युद्धक हाथी भी थे, जो उस समय उत्तर भारत की सबसे शक्तिशाली सैन्य शक्ति थी। सांगा ने अपने जीवन में लगभग 100 लड़ाइयां लड़ी और इतिहास गवाह है कि उन्होंने 99 लड़ाइयों में जीत हासिल की। खातौली का युद्ध हो या गागरौन की लड़ाई, सांगा की तलवार जहां चलती थी वहां दुश्मनों की लाशें बिछ जाती थी। इसी वीरता के कारण उनके शरीर पर 80 घाव हो गए, एक हाथ कट गया, एक पैर से लंगड़े हो गए, लेकिन मेवाड़ का वो शेर कभी नहीं झुका। इतिहास ने तब करवट ली जब काबुल से बाबर भारत आया। बाबर ने लोधी को तो हरा दिया, लेकिन वो जानता था कि जब तक सांगा जीवित हैं वो भारत पर राज नहीं कर सकता। सांगा ने भी ठान लिया था कि वे विदेशी हमलावर बाबर को भारत से खदेड़ देंगे। फरवरी 1527 में बयाना के युद्ध में सांगा ने मुगलों को इतनी बुरी तरह हराया कि बाबर के सैनिक लड़ने के नाम से ही कांपने लगे थे। लेकिन बाबर ने इसे धर्म युद्ध, जिहाद का नाम दिया और अपनी तोपें लेकर खानवा के मैदान में आ डटा। खानवा के युद्ध 1527 के दौरान दोनों पक्षों की सेना का अंतर दिखाना रोमांचक होगा। हालांकि दावों में भिन्नता है, लेकिन माना जाता है कि खानवा में सांगा के पास लगभग 80,000 से 1 लाख सैनिक थे। बाबर के पास सैनिकों की संख्या कम थी, लगभग 12,000 से 25,000 के बीच, लेकिन उनके पास तुगलमा युद्ध पद्धति और शक्तिशाली तोपखाना था। 16 मार्च 1527 का वो दिन मेवाड़ के लिए भारी था। सांगा के पास वीरता थी, लेकिन बाबर के पास बारूद और तोपें थीं। युद्ध जब अपने चरम पर था तभी रायसेन के तंवर सरदार सिलहदी ने विश्वासघात किया। सांगा की सेना का एक बड़ा हिस्सा जो करीब 30,000 सैनिकों का था अचानक पाला बदलकर बाबर की तरफ चला गया। इस धोखे ने सांगा की जीत को हार में बदल दिया। लेकिन शायद नियति ने राणा सांगा के लिए कुछ और भी तय कर रखा था। इसी युद्ध में वे अपने हाथी पर सवार होकर लड़ रहे थे, तभी अचानक एक तीर आकर उन्हें लगा। जब सांगा को होश आया तो उनकी आंखों में खून उतर आया। उन्होंने उसी पल प्रतिज्ञा की, जब तक मैं बाबर को हरा नहीं देता तब तक मैं चित्तौड़ वापस नहीं जाऊंगा और ना ही सिर पर रेशमी पगड़ी पहनूंगा। वे फिर से सेना जुटाने लगे, लेकिन उनके कुछ सरदारों को लगा कि सांगा की ये जिद मेवाड़ को मिटा देगी। 30 जनवरी 1528 को कालपी के पास अपनों ने ही सांगा के भोजन में जहर मिला दिया। लेकिन इतिहास यही नहीं रुकता। यहीं पर एक युग का अंत हुआ और एक नए युग की शुरुआत हुई, जिसे आगे बढ़ाया महाराणा प्रताप ने अपनी अदम्य वीरता और स्वाभिमान से। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपने विचार जरूर साझा करें। और हमारा अगला वीडियो हल्दी घाटी पर जरूर देखें।